वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ वो लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है और ढाका रोड इसे कहते हैं, नियर डाउन ग्राउंड है कोई। और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है कि कितनी गंभीर है और ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन हैं जिसको ट्रंक सीवरेज प्रोजेक्ट बाय CM साहिबा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2026 का, उसके मुतासरीन हैं ये लोग भी। और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ के आवाम से जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और इनको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कितनी देर तक इनके ये मसाइल जो हैं वो हल होते दिखाई देते हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कितनी देर से, तकरीबन 6-7 माह से तो ये मामला यहाँ पे चल रहा है? ये 6-7 माह से तो चल रहा है, लेकिन ये उससे पहले का ही मसला है कि यहाँ पे जो पानी ना, मैं जब से मैंने होश संभाली ना, यहाँ पे बारिश जब भी होती पानी मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना। बड़ी दफ़ा कंप्लेनें की MPA MNA जब इलेक्शन होते हैं यहाँ पे ज़रूर, यहाँ पे इस ग्राउंड में ना इमरान खान साहब खुद जलसा करके गए थे। नवाज शरीफ साहब भी आके यहाँ पे जलसा कब करके चल गए, लेकिन बहुत उनको हर बंदे को यहाँ का एरिया का पता है। ठीक है, ये डॉन की ग्राउंड के सामने का एरिया गुलाम अहमद पार्क है, तो उन लोगों को पता, सिर्फ जलसे के दौरान आते हैं वो। उसके बाद जब जीत जाती, जो भी पार्टी जीत, वोट देते हैं आप लोग? वोट बिल्कुल देते हैं जी। जब वो आपके वोट का पास क्या रखते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, हमसे वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमने कभी भी नहीं देखा कोई MPA MNA कोई आया हो। मेरे साथ जब ये साद रफ़ीक साहब MNA जब इलेक्शन जीते थे, ठीक है ना, मेरे साथ मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ रहे थे, ये जो म्यू गार्डन है ना वहाँ पे जुमे की। तो मैंने उनसे बताया जी मैं फ़लाँ एरिया का हूँ, आपके एरिया का आप इलेक्शन जीते हुए हैं, तो हमारे एरिया में ना ये मसला है। उन्होंने मुझे कहा जी आप अपने नाज़म से बात करें। मैंने नाज़म से बात की, उसने कहा जी MPA MNA नहीं हमें कुछ रिस्पॉन्स दे रहे, तो हम क्या आपकी बात माने। तो हमने किसके पास जाना है बताएं? MPA MNA हमारे, हम तो उसी के पास जाएंगे ना। वज़ीर आज़म पास क्या जाएँ, वज़ीर आज़म से तो हमारी मुलाकात हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए जो नाज़म वगैरह उनका ये बयान था जी कि हमारे पास जो फंड है ना वो हमें हम तक नहीं पहुंचता, वो MPA के थ्रू आएगा। MPA थ्रू के पास जाओ, वो कहता है जी MNA के थ्रू आएगा। तो MNA से मैं मिला हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ ना, MNA से मैं मिला हूँ। तो जब वो इलेक्शन में था उस टाइम वो MNA था, वो मेरा वज़ीर था रेलवे का शायद, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे ये अल्फाज बोले थे कि जी आप अपने नाज़म से बात करें। नाज़म ने कहा था कि जी आप, हम तो कुछ नहीं कर सकते MNA, तो इसका मतलब एक दूसरे पे काम छोड़ देते हैं, तो इलाके वाले वोट दे तो देते हैं हम। ये भाई कह रहे थे कि अब बच्चों की छुट्टियां हैं, उसमें कोई जाए, स्कूल है, कैसे जाएंगे? ये मेरा ये स्कूल है, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 दफ़ा बच्चे गिर भी गए हैं, वापस आ गए हैं। ठीक है, अब ये छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, ये काम नहीं ख़त्म हुआ और आप ये हाल देख रहे हैं, कहाँ से गुजरेंगे बच्चे। बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता ये 1-2 साल तक काम नहीं ख़त्म नज़र नहीं आ रहा हमें, बिल्कुल नहीं नज़र। बात लगता है ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं मैं बचपन से जब से देख रहा हूँ। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो शायद 2 साल ना चले, उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत नज़र आ रही है ना, उसमें ये है कि बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। ठीक है, ये इनको भी पता है कि 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, खुदा ना खासा यहाँ पे स्कूल वैन्स और ये एम्बुलेंसेस वगैरह नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, पानी खड़ा है, आ ही नहीं सकते, फंस जाती हैं। पेडेस्टेरियन वो बड़ी मुश्किल से पैदल गुजरता है बंदा यार। भाई कई कल एक मियाँ बीवी फंस गए। अभी तो ये नज़र आ रहा है ना, जब बारिश होती है ये खड्डे नज़र नहीं आते। अच्छा, मुझे ये भी रिपोर्ट हुआ था कि यहाँ पे बहुत से इलाकों के अंदर जगह जगह से सीवरेज लीक है और पानी भी उसके अंदर जो है वो है वो वहाँ से लीक है। वो देखें, वो पीछे से वो जो आपको नज़र आ रहा होगा उसमें मिक्स हो जाता पीने वाला पानी। ठीक है, अभी आपको उसकी वीडियो, पानी का टाइम होने वाला है, वो आपको लीकेज दिखा सकते हैं। वही पी रहे नहीं, यहाँ से फिर कहाँ से पियेंगे लोग? अपना पानी फिल्टर से लेकर आते हैं पीने के लिए। मसाइल फिर वो हुकूमत जो जगह जगह फिल्टर, बोतलें भी टूट गई हैं, कई दफ़ा स्लिप हो गए हैं, पानी की बोतल रखी होती है स्लिप हो जाते हैं। ये हाल देखिए। पर तो कोई फिल्टर प्लांट नहीं है जो गवर्नमेंट ने लगाया। तो CM साहबा जो कहते माँ है, मतलब वो पूरी कौम की, तो आपकी मुझे नहीं, माँ ऐसी नहीं होती। माँ तो बच्चे को तकलीफ होती है, पूरी रात जागती है। इधर हमें कई सालों से तकलीफ़ें हैं, पानी की भी है, बिजली की भी है। बिजली की तार टूट जाए 3 दिन बाद लगती है, 3 दिन बाद वाप डाला, कहते हैं जी पानी उतरेगा फिर आएंगे। बस ये चक्कर है। और कहते हैं जी ये मैन वो घर दिखा सकते हैं ना, तो आप देखें उस घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और ये
आप वो मैंने वो देखा है, मैंने वहाँ पे वो जो पानी खड़ा हुआ है ना, वो बता रहा है, उसके आसार बता रहे हैं कि वो जो काई उसके ऊपर जमी हुई है वो तकरीबन सालों से मुझे लगता है वो उतरी नहीं है। बहुत अरसे से बहुत टाइम हो गया इसको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अच्छे की उम्मीद है कि नहीं है? अच्छे की उम्मीद पे ही तो जी रहे हैं। ठीक है। अगर अच्छे की उम्मीद ना होती तो फिर हर एक इंसान अच्छे की वोट उम्मीद। वो कहते हैं यहाँ से बड़े और नहीं, लोग वो- देते हैं। वो- आप इस दफा फिर देंगे नून लीग को? देखें जी, वोट से अगर देखा जाए ना, वोट और हुकूमत इसका आप तो वही कर सकते हैं, एक आम शहरी के पास वही एक ताकत और इख्तियार है जो इस्तेमाल कर नहीं, सकते लेकिन हैं वो अपने ताकत हक लेने के लिए। ताकत वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वोट और जो शहरी है उसका चोली दामन का साथ है। लेकिन अब ये नज़र नहीं आता। अब वोट का कोई चक्कर नहीं है। अब तो ये गाड़ी वाला बड़ी मुश्किल से गाड़ी गुजारे हैं। हाँ हाँ, वो नजर आ रहा है। ये देखें, अभी भी गुजर जाएगी, वरना तो गुजरती भी अभी नहीं तो थी। इन्होंने सुबह से रेत डाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वरना ये बारिश का पानी होता है, फंस जानी थी। और बेचारे ने तंग हुए ना फैमिली। मुझे ये बताएं, आप इस दफा वोट फिर ही नहीं देंगे? नहीं, इनको तो नहीं देते हम जी, वोट। वोटिंग का तो हमारा जो काम करवाएगा ना वोट वो लेगा। इतने सालों से आप कहते बचपन से नहीं हुआ? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आते हमें हमने तो वोट देना ही देना है। ठीक है ना, कि चलो यार अब ये हो सकता है ये वोट का भी अब ये हाल हो गया है। वोट का क्या पूछना, आप वोट डालो या ना डालो, जिनको उन्होंने आप ही दल जाना, वो जिन्होंने उन्होंने लेके आना ना ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ले आना। इस ग्राउंड 'ਚ जलसे तो होंगे ने, लीडर आंदे थे ने, मतलब यही गल करने कुछ भी नहीं है। जब लीडर आते हैं तब भी ये रास्ते ऐसे ही होते हैं कि तब सफाई वगैरह हो जाती मैं कहता हूँ इधर फिर वो जब आते मोटरसाइकिल हैं नहीं आ ना, सकती। उस टाइम पानी खुश्क करके सब कुछ क्लियर करते हैं। है। ये ठीक कह रहे हैं, उस वक्त कर देते हैं। इस वक्त तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उस टाइम बिल्कुल क्लियर हाँ करते जी, हैं कि पता चले कि वो सही है। चूना भी डालते हैं वाइट कलर का, बड़ा प्यारा माहौल आए बना होता है। दिखाएं सर, वो कौन सा स्कूल है जरा वो भी दिखाएं जरा। आए, स्कूल है आपके वो अल्लामा इकबाल। हाँ, इलामा इकबाल मॉडल स्कूल। ये वाला स्कूल है, हाँ हाँ। ये खुलने वाला है। ओए होए होए। 15 अगस्त को स्कूल। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने पानी है। अली। हाँ ठीक है, वहाँ से मिक्स होता है। वहाँ से ठीक mix है, ये देखें नाज़रीन, ये नज़ारे आपको शाज़ो नाज़र मिलेंगे लाहौर के। कुछ इलाके शायद ऐसे होंगे जहाँ पर ये बेनज़ीर किस्म के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये काई है वो जो भाई मुझे बता रहे थे स्कूल के सामने, वो दिखाना ज़रा। वो लगता है कि सालों से ये यहाँ से ना मलबा साफ़ हुआ है कभी, और ये गंदा पानी, और इसके साथ ही फिल्ट्रेशन का प्लांट है पीने का पानी। ये बच्चों की खिलाते हैं। यहाँ से बदबू, मच्छर, हर किस्म की बीमारी का तो बायस है ये। तो आप लोग एक और बात, हमारी गली में जो झाड़ू लगाने आता है ना, उसको मैंने अभी परसों 100 रुपये दिया है। ठीक है। मैं कहा वो हफ्ते बाद आता है, उसको मैंने 100 रुपये दिया कि झाड़ू, कहता मेरे पास झाड़ू नहीं है। मैं कहा अच्छा, कहता मैं लगा दूं, लेकिन वो झाड़ू नहीं लगा के गया। ठीक, पैसे उसको दो तो वो लगा के जाता है। कोई सुथरा पंजाब नहीं। वो आप पैसे देख लो, मेरे से लेता पंजाब है, की हालत देख लेकिन लो। झाड़ू भी और नहीं ये- लगा के गया। ये कैंट का ये इलाका है। सुथरा पंजाब है? ये सुथरा पंजाब है, कैंट का इलाका क्या है। सुथरा पंजाब ऐसा होता है? ये सारी सूरत हो हाल गया। विद हमें मिला के में भी कर दिया उन्होंने। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ऐसे जाते हैं, ऐसे। ये बुरा हाल हुआ हुआ है इनका। नाज़रीन, ये सारी उम्मीद है कि हो सकता है बिल्कुल आपके अपना पास हमारी आगे जो कोई माँ है वो उम्मीद हो है सकता है इस बात को नज़रअंदाज ना करे, इस दफा हम सीरियस ले लें, सीरियस संजीदगी लें। तो प्लीज़ हम चाहते हैं, हमने आपसे अच्छे की उम्मीद रखी है। 15 तारीख को स्कूल खुलने हैं। आप खुद बताएं, यहाँ से बच्चे स्कूल जा सकते हैं? ये गेट है, ये बच्चों को ये बताएंगे, ये गेट है। और ये स्कूल से यहाँ से कैसे जाएंगे बच्चे? नजर आ रही है भाई, देखें किस आप तरह से देखें, कितनी ये मुश्किल स्कूल से खुलने वाले पैदल बच्चों के, तो चल नहीं और आगे भी बंद है। आगे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो 2 नंबर स्कूल है गवर्नमेंट का, FG। कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नाज़रीन, बुरा हाल सारी सारी अथॉरिटीज़ आपकी धरी की धरी रह जाती हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो धरी की धरी रह जाती है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान का, खुसूसन पंजाब का मुस्तकबिल वो ताबनाक दिखाई नहीं देता। वो बड़ा परेशान कुन और बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल का बायस बन रहा है, जो कि नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल से निपटते हुए ये लोग इस ख्वाहिश के मुंतज़र के कब इनका ये इलाका जो है हकीकतन सुथरा पंजाब बनेगा, हकीकतन सुथरा लाहौर बनेगा, और पाक साफ़ फ़ज़ा के अंदर इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। ये सारी ख्वाहिशें लिए यहाँ के अवाम पाकिस्तान के हुक्मरान, खुसूसन पंजाब के हुक्मरानों से ये इल्तजा करते हैं, ये रिक्वेस्ट है उनसे कि इनकी तरफ भी देखा जाए, इनकी तरफ भी तवज्जो अपनी मबजूल करें। और ये बताएं, ये एक अंकल जी यहाँ पर हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी, आप यहाँ के रहायशी हैं? जी यहाँ ये सूरत हाल कब से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत देर अरसे से है, जब से ये इन्होंने डिगिंग की शुरू की हुई है। तो आपको हुकूमत पंजाब से या हमारे इदारों से कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ
उम्मीद तो उम्मीद रहती है हाँ। लेकिन यहाँ से जो बीमारियाँ और ये दूसरे मामला हो रहे हैं ये तो महकमा हेल्थ का काम है ना, उसके चेक करें। हेल्थ का कैंट काम वो- है, रोड का वो बादशाह का काम है। सब कितने महकमे हैं वो पानी यहाँ पे वो कितनी अपने देर से खड़ा होगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल कोई करें नहीं तो कर रहा है जिम्मेदारी को। बस फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। तो आप कह रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है जब उम्मीद तो है ना, वो तो जो सोच कर ही नहीं, देख जो ही काम नहीं। जो काम कर रहे हैं तो कुछ बेहतर है ना। बिल्कुल आज आगे एक उम्मीद ही बचती है। नाज़िर अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये उम्मीद ही है कि जो कि इनको ज़िंदा किए हुए हैं और ये समझते हैं कि इनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। इसी उम्मीद और यकीन के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी को। अल्लाह निगहबान।